हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अनुपात समानुपात का अगला टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं। टॉपिक है सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। साथियों, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सामने लेके आया हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या कहा गया, एक थैला है, उसमें 200 रुपये पड़े हुए, एक थैला है उसमें 200 रुपये पड़े हुए हैं। उसमें सिक्कों की संख्या 1 रुपये के भी सिक्के, 50 पैसे के भी सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो मेरा 1:4:4 के अनुपात में है। तो कहा गया है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो साथी सॉल्व करते हैं। मैंने लिख लिया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए। ठीक है, उनका अनुपात क्या है, 1:4:4 में सिक्कों की इस संख्या का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, सिक्कों की संख्या अनुपात है। मुझे कुल मूल्य कुल मूल्य दिया गया मूल्य में, कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो मूल्य में दिया है। तो इन सिक्कों का मैं सबसे पहले मूल्य में बनाने, तो एक अनुपात में सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो एक रुपया का एक सिक्का है तो क्या रुपये 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितने 2 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपये हो जाएगा। लेकिन इनका भी अनुपात साथ ही निकल गया। अब क्या हो गया, मूल्य का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सिक्कों के मूल्य के अनुपात। तो ये क्या है, मेरे सिक्कों की मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात। साथियों, सिक्कों के मूल्य का अनुपात तो ये मैंने निकाल लिया, और सिक्कों का कुल योग का आपको दिया है, सिक्कों के मूल्य का कुल योग 200 रुपये। मतलब कहने का तात्पर्य सिक्कों के मूल्य का अनुपात तो इतना है, लेकिन सिक्कों के कुल मूल्य क्या है 200 रुपये। सिक्कों के मूल्य का कुल अनुपात का योग इक्वल टू कुल मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे सिक्कों के मूल्य के सिक्कों के मूल्य के अनुपात का योग बराबर होता है कुल योग, कुल मूल के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब मेरा अनुपात का योग है 1 + 2 + 1। सिक्कों का ये तो है अनुपात का मूल का योग, इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 रुपये। ये होगा 1 3 4, तो 4 बराबर 200 हो गया। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 200/4, 4 50, 1 बराबर साथियों 50 आ गया आपका। 1 बराबर 50 आया, 1 बराबर 50। तो अब 1 बराबर 50 निकल आया मेरा। ये क्या निकला है, सिक्कों के अनुपात का योग बराबर कुल मूल्य मेरा 1 के बराबर 50 निकल आया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है मेरे। 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी, 4 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 × 50 = 200। ये 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकली। ऐसे पूछेगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या निकली, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या 4 है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 है, तो ये भी 50 हो जाएगा, तो ये भी 200 हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है, ये भी आपके 50 हो जाएंगे। अब इसका मूल क्या आ जाएगा, मूल 200 के 4, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो ये आपका आ जाएगा 50 रुपये, ये आ जाएगा आपका 100 रुपये, ये आ जाएगा आपको 50 रुपये। तो साथियों, आपका 200 रुपये पूरा हो गया। तो ऐसे ही हम निकालते हैं, ऐसे सिक्कों की संख्या निकाल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन दिया है साथियों, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो बक्से की कीमत, मतलब बक्से में जो रुपए रखे उसमें 150 रुपये कीमत के रुपए रखे हों, तो सिक्कों तो रुपए रखे हो तो रुपए के सिक्के कितने होंगे, मतलब 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे। 1 रुपये के सिक्के मुझे निकालने। तो मैंने साथियों वही पहले हम लिख लेंगे कितने किस के सिक्के। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात दिया, किसका अनुपात दिया, 25 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया। सिक्कों का अनुपात 4
अनुपात 3 अनुपात 8। ये क्या दिया है? सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया आपको, और सिक्कों का अनुपात दिया, लेकिन कुल मूल दिया। मैं इसमें मूल में बनाना पड़ेगा, सिक्कों के अनुपात को मूल में बना लेते। सिक्कों के अनुपात को हम सिक्कों के मूल के अनुपात में बना लेते। तो सिक्कों 1 रुपये के 4 सिक्के कितने हो गए मेरे? 4 रुपये। ये हो गए 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपये, और ये हो गया आपके 25 पैसे के 8 सिक्के तो कितना हो जाएगा? 25 पैसे के 8 सिक्के तो हो जाएगा आपका 2 रुपये। ये क्या आ जाएगा? सिक्कों के ये अनुपात में ही रहेगा, सिक्कों के मूल्य का अनुपात। सिक्कों के मूल का अनुपात निकल आया। सिक्कों के मूल का अनुपात ये, लेकिन कुल सिक्कों की कीमत 150 रुपये है, तो सिक्कों के मूल का अनुपात का योग प्लस कुल सिक्के, सिक्कों के मूल के अनुपात का योग बराबर रखेंगे कुल मूल रखे देंगे। कुल मूल आपका दिया 150 रुपये, ये दिया आपका 4 + 1.5 + 2, तो 4 + 1.5 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 2 4 6 1 7 7.5 बराबर हो जाएगा 150 आपका। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 150/7.5। 7.5 से ये हटेगी तो 1 जीरो बढ़ जाएगी। इसे काटेंगे तो 7 दूनी 75, 75 दूनी 150, 150 20, 1 बराबर आपकी 20 आ जाएगी। अब इसमें कहा गया है 1 रुपये के सिक्कों की कितनी कीमत? 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये सिक्के की कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये कितने सिक्के हो? कीमत पूछता अगर तो कीमत तो यहाँ रख देते। अब सिक्का पूछ रहा कितने होंगे, तो सिक्कों में रखेंगे ना। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दिया है? सिक्कों की संख्या यहाँ अनुपात में 4 दिया है, तो इसमें 4 × 20 बराबर 80। यही मेरा आंसर होगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 होगी, ये मेरा आंसर होगा। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक संदूक में 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 180 रुपये हो तो किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक हो? किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये मैं पहले बता चुका, जिसका अनुपात ज़्यादा उसकी संख्या ज़्यादा। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे हम 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ लेंगे 25 पैसे। इनका अनुपात लिख लेंगे। अनुपात क्या दिया? 2:3:4। ये क्या हो जाएगा आपका? सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात आपके पास है, संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। मुझे यहाँ कुल मूल्य दिया हुआ है, तो मैं इसका मूल्य निकाल लेंगे। तो 1 रुपये का 2 सिक्के तो 2 रुपये हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 हो गए, 25 पैसे के 4 सिक्के 25 पैसे 1 रुपये हो गए हैं। ये क्या है आपका? ये आपका है सिक्कों के मूल्य का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सिक्कों के मूल का अनुपात है। ठीक है, तो अब मूल का अनुपात ये, तो अब क्या होता है? सिक्कों के मूल का अनुपात का योग इक्वल टू होता है कुल मूल। सिक्कों के मूल का अनुपात का योग, मूल के अनुपात का योग बराबर आपका होता है कुल मूल। सिक्कों का अनुपात कितना? अनुपात के सिक्कों के मूल का अनुपात कितना? 2 + 1.5 + 1 बराबर होगा आपका 180। तो ये जोड़ लेंगे हम क्या? 2 3 4 4.5 बराबर होगा आपका 180। समझ में आया? तो 180 हुआ आपका। तो इसमें हम इसका एक निकाल लेंगे मान, तो 180/4.5 ये कटेगा आपका। मैं 45 × 90 90 4 बार, तो 40 बार कटेगा भाई, ये 40 बार, क्योंकि ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। तो 45 × 90 90 × 4 बार कट जाएगा। तो इसका 1 बराबर 40 आ जाएगा आपका। तो 1 बराबर 40 आ गया। अब इसमें पूछा गया है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी? भाई साहब, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा संख्या उसी की ज़्यादा होगी। तो अनुपात किसका ज़्यादा? 4 का। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या अधिक होगी। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या अधिक होगी।
अधिक होगी। लेकिन एक चीज़ और पूछी, और कितनी होगी, अधिक होगी, लेकिन होगी कितनी, तो होगी कितनी, 25 पैसे सिक्कों की संख्या हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 40 बराबर आपकी 160 होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सिक्कों की संख्या किसकी ज़्यादा होगी, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, अनुपात 25 का 25 पैसे वाला हो ज़्यादा, तो उसका 25 पैसे वाले सिक्के संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होगी। लेकिन कितनी होगी, तो 1 बराबर 4 निकला, तो यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, 1 बराबर 40 निकला तो मल्टीप्लाई कर दें 40, 4 का 40 में, तो क्या आपका है 4 × 16, इतने सिक्कों की संख्या होगी 25 पैसे वालों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक बॉक्स में, एक कोई बॉक्स है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की 280 सिक्के हैं। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया, पहले क्या होता था 200 मतलब सिक्कों का मूल दिया होता था, अब सिक्कों की संख्या दी गई है। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8,4,5,3। अब सिक्कों का मूल का अनुपात है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या होता था साथियों, आपको सिक्कों का अनुपात दिया होता था और मतलब कुल मूल दिया होता, कितने रुपए के सिक्के हैं सब। अब क्या होगा, इसमें सिक्कों की संख्या दी और मूल, उसके मूल का अनुपात दिया, तो क्या करेंगे साथियों, 1 रुपये के 50 पैसे की और यहाँ दिया 25 पैसे के, 25 पैसे का अनुपात कितना दिया आपका, अनुपात दिया 8:4:3। ये अनुपात क्या दिया है, सिक्कों के मूल का अनुपात दिया है साथियों। पहले क्या होता था, सिक्कों का संख्या का अनुपात होता था, अभी सिक्कों के मूल का अनुपात है, सिक्कों के मूल का अनुपात दिया आपको। तो सिक्कों के मूल का अनुपात दिया है तो सिक्कों के मूल के अनुपात को हम सिक्कों की संख्या में बदल लें, क्योंकि सिक्कों की संख्या मुझे दी है यहाँ पर। सिक्कों की संख्या क्या हो जाए, 1 रुपये की 8 रुपये में 1 रुपये वाले सिक्के तो 8 सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे 4 रुपये में 50 पैसे सिक्के कितने 8 हो जाएंगे। 25 पैसा में 3 रुपये में 25 पैसा वाले कितने सिक्के हो जाएंगे, 1 रुपये में 4 होते, 3 रुपये में 4 3 12 हो गया आपके। ठीक है, तो ये क्या आएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात आया, संख्या का अनुपात। ये मेरे सिक्कों का मूल का अनुपात दिया तो क्वेश्चन बदल गया था पहले, अब सिक्कों की संख्या का अनुपात मैंने निकाल लिया, क्योंकि सिक्कों की कुल संख्या मुझे दी है। तो यहाँ लिखेंगे सिक्कों की संख्या के अनुपात का योग बराबर होगा कुल सिक्के। अनुपात के योग कितना, 8 + 8 + 12 = हो जाएगा 280। समझ में आया। अब क्या है, 8 दूनी 16, 16 और 12 कितने 28, 28 बराबर 280, तो 1 बराबर हो जाएगा 280/28 बराबर 10। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 10। अब क्या कहा गया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताइए 10 किस में 50 पैसे में, इसमें करेंगे इसमें करेंगे। साथियों यही भूल कर देंगे आप, परीक्षा में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब पूछेगा सिक्कों की संख्या पूछी गई, ना कि सिक्कों का मूल पूछा गया। सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये, तो सिक्कों की संख्या मेरी ये, तो इसमें 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 8 × ये 10, 8 × 10 बराबर 80। 50 पैसे सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगी। लेकिन मूल की बात करते हैं तो मूल में इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 40 रुपये हो जाएगा आपका मूल। ठीक है, समझ में आया हो साथियों आपको। वीडियो को बार बार देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथियों जब वीडियो देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।